नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम धामी। मौजूदा भाजपा विधायक कैलाश गैथोड़ी ने दिया इस्तीफा। संगठन स्तर पर विचार विमर्श के बाद लिया गया फैसला। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बड़ा बयान। कहा, जब तक कोटद्वार नहीं बनेगा जिला तब तक नहीं बन सकता मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सड़क के लिए 18 साल से तरस रहा फौजियों का गांव। कई आंदोलन और धरने के बाद भी नहीं जागा सिस्टम, ग्रामीणों की टूटने लगी उम्मीदें। और उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर स्वराज सेवा दल ने खोला मोर्चा। नियमों को ताक पर रखकर हुई भर्तियां, विधानसभा अध्यक्ष ने कही जांच की बात। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव के लिए चंपावत विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कैलाश गैथोड़ी ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को विधानसभा की सदस्यता से अपना त्याग पत्र सौंपा गया है। संगठन के स्तर पर विचार विमर्श करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है और इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर भी स्थिति साफ हो गई है। आपको बता दें कि संवैधानिक नियमों के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के भीतर विधानसभा का उपचुनाव लड़ना है और विधायक कैलाश गैथोड़ी के इस्तीफे के बाद सीएम धामी के लिए विधानसभा उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना उपचुनाव चंपावत विधानसभा से ही लड़ेंगे। इस्तीफे के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, संगठन महामंत्री अजय कुमार, विधायक खजान दास के साथ ही कई वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे हैं। नमस्कार। आज हमारे माननीय विधायक चंपावत कैलाश गैथोड़ी जी ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया है और वो त्यागपत्र स्पीकर होने के नाते मैंने स्वीकार किया है। जिन्होंने अपना जीवन इस भारत माता के लिए समर्पित किया है, तो एकाएक ऐसा हुआ कि उस जगह की खूब सेवा करते हुए 6 महीने में फिर भी वो चुनाव हार गए। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट निकला तो मेरे बगल की सीट थी और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्र काल से जानता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे जूनियर रहे हैं, तो उनकी जो कार्य करने की एक अपनी कुशलता है, उसके आधार पर 6 महीने में जो उनने करके दिखाया था, तो हमें लगता था कि इस प्रदेश में जो इसका गठन हुआ था और शहीदों ने जो एक सपना देखा था कि इस उत्तराखंड को हम इस तरीके से विकसित करें, चूँकि उत्तर प्रदेश के कोने में आता था तो विकास बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचता था। अब चुनाव आयोग तय करेगा, हम तैयार हैं, एकदम तुरंत लड़िए। चुनाव आयोग जब भी डिक्लेयर करेगा हम तुरंत एकदम तैयार। वही विधायक के इस्तीफे के दौरान कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक कोटद्वार जिला नहीं बनेगा तब तक वहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कोटद्वार को जिला बनाने की मांग भी की है। जानते हैं एक जिले को एक मेडिकल कॉलेज मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसमें कहाँ पे गड़बड़ हो रही है ये हम और आप जानते हैं। जब जिला ही नहीं है कोटद्वार, तो हम इस बात को क्यों बार बार कहते हैं कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा? नहीं बन सकता है ना। आप पहले जिले के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम जिले के लिए लड़ाई लड़ेंगे और मेडिकल कॉलेज के लिए उसके बाद लड़ाई लड़ेंगे। वही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एम्पावर्ड कमेटी के फैसले का इंतजार हो रहा है। एम्पावर्ड कमेटी की इजाजत अगर नहीं मिलती है तो फिर दूसरी व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में अधिकारियों को प्रस्ताव करने के भी तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही मोटर मार्ग बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा।
ऐसा है, उस मार्ग को समझने के लिए पहले तो ये बैठक हुई थी। मैं जानना चाहती थी कि इसमें इतनी डिले क्यों हो रही है, क्या कारण है कि हम इसको बना नहीं पा रहे हैं। तो पहले उसको मैंने समझा और अभी आप लोग सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी आई थी और उन्होंने वहाँ एक कुछ रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, लेकिन हमने दोनों, मैंने जो हमारे अफसर हैं उनसे ये कहा है कि हम दोनों तरह से तैयारी करें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में कार्य योजना बनाई जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में भी कार्य किए जाए, पानी की बचत की दिशा में सबको मिलकर ही काम करना होगा। इसमें जन सहयोग भी ज्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिस भी विभाग द्वारा वृक्षारोपण करवाया जाता है उन वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन की पूरी जिम्मेदारी उसी विभाग की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए जल जीवन मिशन के सभी कार्यों को और तेजी के साथ किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा के दौरान जल आपूर्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इस समय में टैंकरों से आपूर्ति हो, पेयजल लाइनों के माध्यम से आपूर्ति हो, साथ में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन है, उस जल जीवन मिशन का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। हर जगह पर जो है, जहाँ पर हमारे पाइपलाइनें लग गई है, टोटियाँ लग गई हैं, वहाँ पर पानी की सप्लाई नियमित रूप से हो, सुचारू रूप से हो और साथ में जल्दी से जल्दी जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो और 2023 तक हम इस लक्ष्य को पूरा करें। इसके लिए हमने सभी बैठक की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड संस्कृति, धर्म और अध्यात्म का केंद्र है। उत्तराखंड में शांति व्यवस्था बनी होनी चाहिए, कानून व्यवस्था बनी होनी चाहिए। उसके लिए जो भी आवश्यक ड्राइव है उन्हें पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में साधु संतों ने चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों के वेरिफिकेशन की भी बात कही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज एक बार फिर से सीएम धामी ने ये बयान दिया है। हमने ये कहा है कि चूंकि उत्तराखंड हमारा एक संस्कृति का, धर्म का, अध्यात्म का केंद्र है, तो यहाँ पर व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, यहाँ की कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। उसके लिए जो भी अगर जरूरी ड्राइव चलाने की आवश्यकता है तो उस ड्राइव को हम चलाएंगे। वहीं प्रदेश में वन अग्नि की बढ़ती घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वन अग्नि की बढ़ती घटनाओं को रोक लगाने के लिए भी वन विभाग अपने स्तर पर इंतजाम में जुटा हुआ है। नहीं, कल उस पर भी हमने चर्चा करी है और उसके लिए भी जो है जो जरूरी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। किस तरह के इंतजाम? जो आग लग रही है उस आग को कम करने के लिए, उसको बुझाने के लिए। चारधाम यात्रा में इस बार बढ़े किराए के साथ आपको यात्रा करनी होगी। परिवहन आयुक्त कार्यालय में चारधाम यात्रा को लेकर बैठक में मंत्री चंदन रामदास ने ट्रांसपोर्टर्स की मांग पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले निजी वाहनों के किराए बढ़ोतरी को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिससे गाड़ी चालकों को कोई नुकसान न हो। इसके साथ ही उन्होंने साल 2019 से पहले की गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम नहीं होने पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। आज चारधाम यात्रा को लेके परिवहन भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है और कई मामले अपने लोगों के आए हैं कि किराए बढ़ाए जाए। तो किराए बढ़ाने के लिए हमारी एक कमेटी तय हुई है, वो कमेटी तय करेगी और उसके बाद वो शासन स्तर पर आएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेके हम ये प्रयास करेंगे कि चारधाम यात्रा में अनावश्यक बोझ यात्री में भी न पड़े और अपने वाहन स्वामियों को भी ज़्यादा नुकसान न हो। कोई बीच का रास्ता निकाल के, कोई हम सरल तरीका निकाल के दोनों पक्षों को हम ठीक करने का काम करेंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम धामी। मौजूदा भाजपा विधायक कैलाश गैतोड़ी ने दिया इस्तीफा। संगठन स्तर पर विचार विमर्श के बाद लिया गया फैसला। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बड़ा बयान। कहा, जब तक कोटद्वार नहीं बनेगा जिला
तब तक नहीं बन सकता मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सड़क के लिए 18 साल से तरस रहा फौजियों का गांव, कई आंदोलन और धरने के बाद भी नहीं जागा सिस्टम, ग्रामीणों की टूटने लगी उम्मीदें। और उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर स्वराज सेवा दल ने खोला मोर्चा, नियमों को ताक पर रखकर हुई भर्तियां, विधानसभा अध्यक्ष ने कही जांच की बात।